हेलो बच्चों, चलिए हम अपनी रेलवे के लिए साइंस की क्लास देखते हैं। स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के PYQ इम्पोर्टेंट देखते हैं और अपने समय की बर्बादी ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज मैं 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ आपके लिए। एक क्लास आज होगी PYQ की, एक क्लास कल हम करते हैं PYQ की। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, और जो भी आपके डाउट्स हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपको जिस प्रकार के क्लासेस चाहना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर कमेंट करें। तो अपनी क्लास के लिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस हड्डी को ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, आप इग्नोर कीजिएगा। ऑप्शन ए है सर्वाइकल, ऑप्शन ए सर्वाइकल, ऑप्शन बी थोरेसिक, ऑप्शन सी क्लेविकल, ऑप्शन डी स्टर्नम। तो ब्यूटी बोन के नाम से किस हड्डी को जानते हैं? इसका सही आंसर है क्लेविकल। हम जो क्लेविकल बोन होती है उसको ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। और जैसे कि आप चित्र से भी देख सकते हैं कि जो क्लेविकल बोन होती है, क्लेविकल बोन हम इसको बोलते हैं, जो ये निकली हुई है ये, इसको क्लेविकल को हिंदी में हम हंसली भी बोलते हैं। इसको कॉलर बोन के नाम से या ब्यूटी बोन के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी ये कंधे की हड्डी है, ये वाली कंधे की हड्डी है, और ये स्टर्नम जैसे कि मैं कल भी आपको बता चुकी थी कि जिससे हमारी ये पसलियाँ जुड़ी होती हैं वो स्टर्नम कहलाता है। ठीक है, अब हम आपको मैंने चित्र इस क्लास में मैंने चित्र लगाए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज हो। मतलब हम बताते हैं, ऑप्शन से बताते हैं तो आपको इतना समझ में नहीं आता है जितना हम डिस्क्राइब करके अगर चित्र द्वारा आपको बताते हैं तो वो आपके ज़्यादा दिमाग में आता है। तो इसलिए हम चित्र लेकर आए हैं। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक युवा मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हम कल ही बहुत अच्छे से ये क्लास स्केलेटल सिस्टम की क्लास बहुत अच्छे से कर चुके हैं, बहुत अच्छे से मैंने सारी हड्डियां आपको समझाई थी। तो आज उसी के PYQ क्वेश्चंस हैं, तो आप बता सकते हैं। अगर आपने कल बहुत अच्छे से क्लास देखी है तो आज सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो हमने क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एक युवा मनुष्य। तो जैसे कि आपको पता ही है, एक युवा मनुष्य के जो रीढ़ की हड्डी में तो 26 हड्डियां होती हैं। ये छोटे बच्चे की बात की जाए तो उसके रीढ़ की हड्डी में होती हैं वो होती हैं 33। और जैसे जैसे हम अडल्ट होते जाते हैं तो कुछ हड्डियां हमारी एक दूसरे से जुड़ करके 26 बच जाती हैं। जैसे कि चित्र द्वारा आपको बताया गया है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। और जो ये रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं इनके शेप कुछ ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे, ये शेप्स जुड़ करके ये हमारी रीढ़ की हड्डी का निर्माण करते हैं। और ये कुल 26 हड्डी यहाँ से गिनेंगे, ये टोटल 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं। आगे ये बहुत लंबी पूरी बोन होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए मैलियस, ऑप्शन बी इनकस, ऑप्शन सी स्टेप्स, ऑप्शन डी लंबर। तो इसका सही आंसर है स्टेप्स। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य के कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मनुष्य के जो कपाल होता है, मैं आगे आपको चित्र दिखाऊंगी कि हमारा कपाल हम किसको बोलते हैं। तो कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
आठ हड्डियाँ पाई जाती हैं। अब वो कौन कौन सी हड्डियाँ हैं, आइए देखते हैं नीचे। तो कपाल, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, कपाल हम इस चीज़ को बोलते हैं। ये जो हम माथे से ले करके ये कान से टच करता हुआ ये पीछे का ये पूरा भाग ये हो जाता है, ये कपाल कहलाता है। अब इसमें कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, तो जो सामने की जो हमारे माथे की हड्डियाँ होती हैं, ये फ्रंटल होती है, ये स्फेनॉइड, इथमोइड, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हड्डी मानी जाती है। ये टेम्पोरल बहुत इम्पोर्टेंट हड्डी मानी जाती है क्योंकि ये सीधे कान से जुड़ी होती है, टेम्पोरल। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ये 8 बोन्स कौन कौन सी होती हैं हमारे कपाल में। अब चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। जो मनुष्य का फेस होता है, मनुष्य के फेस में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14। आइए देखते हैं कि मनुष्य के फेस में कौन कौन सी 14 हड्डियां होती हैं। इसको थोड़ा सा और जूम करके बताते हैं। ये हड्डियां आप देख सकते हैं, इसमें 14 कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। 2 तो हमारी नाक की नसल्स होती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये वाली हड्डियां ये नसल्स होती हैं। एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, ये 2 नसल्स हो जाती हैं। और एक इस साइड की जो हमारा नसल्स है उसके जस्ट बाजू में होती हैं लेक्राइमल, 2 लेक्राइमल हो जाती हैं। फिर इन्फीरियर नसल, ये हो जाती हैं इन्फीरियर नसल। फिर हमारे जो जबड़े के पास की जो होती हैं, ये मैग्जिला होती है, जबड़े की हमारे जस्ट जबड़े की ऊपर वाली हड्डी, और जबड़े के जस्ट ये नीचे वाली ये वाली हड्डी होती है मैग्जिला, जो कि ये एक होती है। और जो मैग्जिला जो होती हैं ये 2 होती हैं, मैंडिबल हमेशा एक होती है। और ये वोमर, ये जो हड्डी दिख रही है आपको, ये वोमर कहलाती है। और ज़ाइगोमेटिक हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो जबड़ा है, जो जबड़े की जो आँखों को टच करते हुए जो ये जाता है, जैसे मैं आपको बता दूं, ये वाली हड्डियाँ, ये दोनों हड्डियाँ ये ज़ाइगोमेटिक कहलाती हैं। ये संख्याओं में 2 होती हैं क्योंकि हमारे दोनों साइड पाई जाती हैं। और पैलाटाइन जो होती हैं ये भी 2 होती हैं। पैलाटाइन जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैलाटाइन एक ये है, एक इस साइड, ये दोनों पैलाटाइन। अब कुल टोटल कितनी हो जाती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14। हमारी पूरी 14 हड्डियाँ हो चुकी हैं फेस की। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य की पसलियों में ट्रू बोन की संख्या कितनी होती है। मनुष्य की पसलियों में ट्रू बोन की संख्या कितनी होती हैं। तो मनुष्य की पसलियाँ जो पसलियाँ होती हैं वो तो 24 होती हैं, जो 12 के पेयर्स में होती हैं। अब ये हड्डियाँ आखिर पसलियों में ट्रू बोन की संख्या होती कितनी है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 9। इसका सही जवाब हो जाएगा 7। ट्रू बोन की संख्या 7 होती है। अब हम देखते हैं इससे ट्रू बोन कौन सी बोन कहलाती हैं। हमारी जो ट्रू बोन होती हैं तो वो पसलियाँ कहलाती हैं जो स्टर्नम से सीधी तरह से जुड़ी होती हैं, वो कहलाती हैं ट्रू बोन। और जो ये वाली हड्डियाँ होती हैं,
जो हमारी ये वाली हड्डियाँ होती हैं तो ये फॉल्स बोन कहलाती हैं, और जो ये वाली खुली हुई हड्डियाँ होती हैं 2, तो ये कहलाती हैं ओपन बोन, या इनको बोल देते हैं फ्लोटिंग बोन। ठीक है। अब आप जैसे देख सकते हैं, इसमें चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि जो ये वाली हड्डियाँ होती हैं, जैसे कि ये वाली हो गई, ये और ये 7 होती हैं। और जो 7वीं बोन होती है, ये 7वीं बोन से जो जुड़ी हुई होती हैं, इनको फॉल्स बोन के नाम से जाना जाता है, इनको ट्रू बोन, और ये हो जाती हैं फ्लोट। जैसे कि चित्र में भी आप देख सकते हैं। और फॉल्स बोन जो है ये फ्लोटिंग बोन कहलाती हैं। जो फॉल्स बोन कहलाती हैं, ये कहलाती हैं यहाँ से। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है मैक्सिला। मैक्सिला सबसे मजबूत हड्डी होती है। इसका चित्र तो हम पहले ही देख चुके हैं कि मैक्सिला और मैंडिबल का क्या है। चित्र के द्वारा मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। जब हमने फेस की हड्डियां देखी थी पूरी 14, तब मैंने आपको मैक्सिला और मैंडिबल वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने चित्र लगाना मैंने सही नहीं समझा, क्योंकि उसको मैंने पहले ही आपको बता चुकी हूँ, इसलिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? ए है स्कैपुला, बी है फेबुला, सी है फीमर, और डी है स्टेप्स। यहाँ पे मैंने 1 2 3 डाल दिए हैं, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हम सबसे लंबी कौन सी हड्डी हो जाएगी? फीमर। फीमर सबसे लंबी हड्डी हो जाती है हमारे बॉडी की। अब फीमर जो होती है, ये कहाँ की हड्डी है हमारे शरीर में? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारी जांघ की हड्डी है, जो सबसे लंबी होती है। मैं चित्र द्वारा आपको समझा रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो ये है, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसको हम फीमर बोलते हैं। मैंने हड्डियों को बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है, और इन क्वेश्चनों के माध्यम से और इस चित्र लगा करके मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो चीज़ें आप वहाँ नहीं समझ पा रहे थे, तो आई थिंक आप चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये कौन कौन सी हड्डियाँ हमारे शरीर में किस किस स्थान पर होती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ये नीचे की बोन होती हैं, ये 2 होती हैं, एक पतली होती है और एक थोड़ी मोटी होती है। आप जैसे देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप ये वाली आप देख पा रहे हैं कि ये मोटी है, और ये वाली एकदम पतली सी होती है। जैसे कि ये पतली है और ये मोटी है। जो मोटी होती है उसको टिबिया के नाम से जाना जाता है, और जो पतली होती है उसको फिबुला के नाम से जाना जाता है। जो पतली होती है फिबुला कहते हैं, और जो मोटी होती है उसको टिबिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पटेला हड्डी शरीर में कहाँ पर पाई जाती है?
जो पटेला हड्डी होती है वह शरीर पे कहाँ पे पाई जाती है? ए हाथ, बी पैर, सी रीढ़ और डी कंधा। तो इसका सही आंसर है पैर। जो पटेला होती है वो पैर की हड्डी होती है। आपको दिखा मैं चित्र के माध्यम से। तो ये है, इसको बोलते हैं पटेला। ये हड्डी जो हमारी होती है ये पटेला कहलाती है जो कि हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ये फीमर है और ये टिबिया है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। पटेला ये है, यहाँ पे पटेला, इसको पटेला बोलते हैं। और पटेला जो घुटने में होती है, पटेला घुटने की हड्डी को ही बोला जाता है। ठीक है, ये जैसे कि साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ये पटेला कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कार्पल्स में कितनी हड्डियां होती हैं? जो कार्पल्स होता है, कार्पल्स में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 8, बी 5, सी 9, डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। 8 हड्डियां हमारे कार्पल्स में पाई जाती हैं। और जो ये कार्पल्स है, ये कार्पल्स क्या है? ये है हमारे हाथ के पंजे की। अब हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये जैसे कि आपको चित्र में देख पा रहे होंगे आप चित्र में, ये हमारा जो ये स्थान होता है ये कार्पल्स कहलाता है हमारे हाथों का। जैसे ये हमारा हाथ हो गया या अंगूठा, ये हमारा जैसे हाथ हो गया। ठीक है, ये हमारा हाथ हो जाता है। अब जैसे जो यहाँ पे होती हैं ये कलाई पे, यहाँ को, इसको बोलते हैं कार्पल्स। ठीक है, तो ये 8 हड्डियाँ हो जाती हैं। ये 8 हुए, एक ये हो गई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 6 7 और 8, टोटल हो गई 8 हड्डियाँ। तो आई थिंक आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि हमने सारे के सारे वो सारे चित्र के माध्यम से आपको समझाए हैं। अब एक ये हमारा आज दूसरा पार्ट है। कल तीसरा पार्ट हम फिर से 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसमें भी चित्र के माध्यम से आपको और ज़्यादा डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर हम इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं और उसके भी MCQs पूरे बहुत अच्छे से इसी तरह से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और आपको इस क्लास का बाकायदा लाभ मिल सके। तो बच्चों, हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप ध्यान रखिए अपना और अपने पढ़ाई करते रहिए, और अगर कोई भी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।